लोकसभा चुनाव से एक महीने से भी कम समय पहले आम आदमी पार्टी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पिछले गुरुवार को स्वतंत्र भारत में गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए। इस प्रकरण ने नई दिल्ली की सड़कों पर राजनीतिक हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां पार्टी का जन्म लगभग 12 साल पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था। केजरीवाल की गिरफ्तारी, जिसने आप और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच वर्षों से चले आ रहे झगड़े पर विराम लगा दिया, 2021 से 2022 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्र सरकार के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक मामले में हुआ, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ईडी की 12 सदस्यीय टीम ने केजरीवाल को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच में शामिल होने के लिए ईडी द्वारा पिछले अक्टूबर से केजरीवाल को 9 समन भेजे गए थे, जिन्हें उन्होंने अवैध बताते हुए छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर आलोचक केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिनमें से आप समेत कई दल इंडिया गुट के बैनर तले आगामी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को इंडिया ब्लॉक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को एक याचिका सौंपी। ईसीआई में इंडिया ब्लॉक की याचिका में कहा गया है, वहां एक स्पष्ट, जानबूझकर और भयावह पैटर्न उभर रहा है, जहां सत्तारूढ़ शासन अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अन्य राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर की किसी भी संभावना को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। इस तरह की मनमानी पहले कभी नहीं देखी गई। पार्टियों ने तर्क दिया कि ईडी का कदम सीधे तौर पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। हालांकि इंडिया ब्लॉक से अधिक गिरफ्तारी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसने 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया था। उसके सामने न केवल लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती है, बल्कि पार्टी को स्थिर रखने की भी चुनौती है। यह देखते हुए कि केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंचने वाले इसके चौथे शीर्ष नेता हैं, और यही कारण है कि केजरीवाल द प्रिंट के न्यूज मेकर ऑफ द वीक हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व गृह मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं, जबकि सिसोदिया और सिंह एक ही शराब नीति मामले में जेल में हैं। जैन को धनशोधन के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, इन गिरफ्तारियों ने के शीर्ष स्तर पर एक खालीपन पैदा कर दिया है, जिसने 2013 से दिल्ली में लगातार 3 सरकारें बनाई हैं। इसके अलावा पार्टी 2022 में पंजाब में सत्ता में आई, उसी वर्ष इसने भाजपा के गढ़ गुजरात में मामूली बढ़त हासिल की। अपनी ओर से ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जेल से दिल्ली पर शासन करेंगे, लेकिन सीएम वही रहेंगे। शनिवार को भी आपके आधिकारिक हैंडल एक्स पर पोस्ट किया गया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जैसा कि दिल्ली के लोगों ने आदेश दिया है। यह एक खुला सवाल है कि अगर केजरीवाल हिरासत में होने के बावजूद पद पर बने रहते हैं, तो क्या भाजपा संवैधानिक मशीनरी की विफलता का हवाला देकर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करेगी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 उस स्थिति में केंद्रीय सत्तारूढ़ दल के काम आ सकता है। इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें दिल्ली का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है, आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकते हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है जो दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित है। आईएसी आंदोलन के पीछे का दिमाग फिलहाल भ्रष्टाचार के दाग से लड़ना के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जिसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) आंदोलन की राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की नींव हिला दी थी। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने मोदी का उदय और उनके नेतृत्व में पुनर्जीवित भाजपा देखी, जबकि महाराष्ट्र स्थित सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आईएसी का चेहरा थे। केजरीवाल उस विघटनकारी आंदोलन के पीछे के दिमाग थे, जिसका केंद्र दिल्ली का जंतर मंतर और रामलीला मैदान था। जंतर मंतर पर ही 26 नवंबर 2012 को औपचारिक रूप से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में लॉन्च किया गया था। केजरीवाल के भाषण, जिन्होंने उस समय लोकप्रिय धारणा पर कब्जा कर लिया था, मुख्य रूप से राजनीति में भ्रष्टाचार, दागी राजनेताओं को जेल में डालने की जरूरत और ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने के लिए जन लोकपाल जैसे निकायों की स्थापना के खिलाफ थे। अब केजरीवाल खुद को वित्तीय गबन के आरोपी पाते हैं। दिल्ली की एक अदालत के शुक्रवार के आदेश के अनुसार ईडी, जिसके पास 28 मार्च तक केजरीवाल की हिरासत होगी, ने आरोप लगाया है कि वे शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मुखिया और मुख्य साजिशकर्ता थे। एजेंसी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक पर अपराध की आय का उपयोग आपके गोवा चुनाव अभियान में करने का भी आरोप लगाया। आप, जिसने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, का दावा है कि ईडी 2 साल से अधिक समय से मामले की जांच के बावजूद अपराध से प्राप्त 1 रुपया भी बरामद करने में कामयाब नहीं हुई है।